ढूंढते रहे कि ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। शिव जी भी ढूंढते रहे कोई ब्रह्म ज्ञानी मिले मेरे को ब्रह्म का ज्ञान दे। ब्रह्म इसी श्री राम जी, चंद्र जी, श्री राम जो भगवान जिसको हम गॉड कहते हैं। पुत्र राम। हाँ नहीं कहने में। अच्छा, इन चीज़ों पे आप विश्वास रखते हैं? जैसे आप तो डॉक्टर हैं, आप समझते हैं कि मरने के बाद जैसे 84 लाख योनि जो है इंसान को भुगतनी पड़ती है। ये बहुत अच्छा आपने ये है रियलिटी में कि भाई हम थोड़ा जितना मेरे को ज्ञान है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा पर। फिलहाल आप ये देखेंगे समागम का ये द्वार है, पीछे आप देखेंगे यहाँ पर ये एंट्री गेट है और यहाँ पर आज तारीख हो गई है 19 तारीख। समागम से श्रद्धालु जो है अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और अंदर जो है ट्रेन की यात्रा में जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल मैं एक शख्स ऐसे डॉक्टर साहब से मिलवाऊँ, क्योंकि मैं पिछली बार भी जब पिछले साल मिला था इनसे तब भी मेरी बातचीत हुई थी और बातचीत में काफ़ी अच्छा विश्लेषण हुआ था और काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं वे समागम को लेकर के। जो इसके अंदर के जो प्रोडक्ट है, जो चीज़ें हैं इसके अंदर, उनके बारे में समझाने की कोशिश करेंगे और कुछ अटपटे सवाल रहेंगे, वो अटपटे अलग बदलें कुछ। पहले तो जी असवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, क्या हाल है? बढ़िया जी, बढ़िया। तो आप कब पहुँचे थे जी? हम लास्ट 15 तारीख को पहुँच गए थे जी। अच्छा जी, 15 तारीख तक। 16, 17, 18 3 दिन का प्रोग्राम है और गुरु पूजा दिवस है आज। हम गुरु पूजन करते हैं। अच्छा जी। गुरु ने जो हमको दिया है उनकी खुशी का आनंद आज लेंगे हम लोग। तो आज माता सुदीक्षा जी ने भी दर्शन दिए सुबह? हाँ बिल्कुल, आज शोभा यात्रा हुई। जितने भी लोग अलग अलग स्टेट से आए थे, जैसे कोई राजस्थान से आया है, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, कोई छत्तीसगढ़ से, इवन यूरोप कंट्री से भी लोग आए हैं अंदर हमारे। तो वो सब लोगों ने आज दर्शन किए पूज्य माता सुदीक्षा जी के। तो आपके मुख से एक शब्द निकला पूजा, तो पूजा शब्द तो मैंने कहीं यहाँ से सुना ही नहीं है। जिससे मैं पूजा का नाम लेता हूँ थोड़ा सा ये बोलता है कि हम तो पूजा पाठ करते नहीं। नहीं, आपने पूजा का नाम लिया है। देखो पूजा जो होती है ना, सरगुण भगवान और निर्गुण दो रूप होते हैं। भगवान हर युग में आए हैं, निर्गुण और सरगुण, ठीक है ना। सुदामा जी ने कृष्ण भगवान सुदामा जी के चरण कृष्ण जी ने देखो कितने श्रद्धा से बिदर के जब आए थे वो घर में, और कितनी ये पूजन होता है प्यार और श्रद्धा का, ये पूजा होती है। ये पूजा होती है सरगुण रूप की। अच्छा जी, तो मेरा सवाल अगला यही रहेगा। मैं लगभग 4-5 दिन से कवर कर रहा हूँ और यही समझ रहा हूँ। हालांकि देखो, जब गुरु जब ज्ञान देता है, कुछ लोग बताते भी नहीं है। एक कहता हूँ मैं देसी भाषा में, एक मंत्र होगा, जो अगर मंत्र मैंने बता दिया ना किसी तरह, वो मेरे दूर तक समाप्ति हो जाएगी उस मंत्र की, उस दूर चला जाएगा। तो क्या कुछ बताना मना है भाई इस चीज़ के बारे में? ऐसी बात नहीं है। देखो मैं 9 वर्ष का था जब मैंने 25th समागम अटेंड किया था। उस समय बाबा गुरबचन सिंह जी और पूज्य राजमाता जी थे। और निरंकारी मिशन की आइडियोलॉजी ये है कि अगर आपके पास कोई चीज़ आई है तो उसको बांटो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गुरु का मंत्र मैं नहीं बताऊंगा, हाँ जी, गुरु का मंत्र मैं नहीं बताऊंगा आगे। लेकिन हमें जो प्रोडक्ट दिया गया है, जो प्रोडक्ट गीता में बयान किया गया है, जैसे महाभारत हुआ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को जो तत्व ज्ञान दिया, तो हमें सबसे पहले मेरे बड़े भाई को पता चला आज से 50 वर्ष पहले जी। तो वो घर में आए, खुशी से झूम उठे। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे बताया कि मेरे को भगवान मिल गए हैं। तो फिर हमारे परिवार में भी देवी देवताओं की पूजा होती थी। ऐसी बात नहीं है कि हम देवी देवताओं को नहीं मानते। तो हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जितने भी देवी देवता हुए हैं आज से पहले, अगर आप उनका सत्कार नहीं करते तो मेरा भी नहीं करते। अच्छा जी। तो इसलिए निरंकारी मिशन जितने भी हमारे पूजनीय देवी देवता हुए हैं, जितने पीर पैगंबर हुए हैं, वही प्रोडक्ट ये सुदीक्षा माता जी के पास है। वो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ये है कि आपने सुना होगा राम, ठीक है। तो राम का नाम है तो राम भी है। वो कौन सा राम है? जो सबसे न्यारा है, हर जगह मौजूद है। हम कहते हैं, बाइबल में लिखा है कि जब आप 2 बातें करते हो, तीसरा मैं बीच में हूँ, वो कौन सा है? और ये तीसरा जो है वो ये बताते हैं कि ये है कि ये गॉड है जो जिसको हम ओम कहते हैं, राम कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं। अब जैसे मान लो कि
मैंने चीनी खाई है, आपने चीनी नहीं खाई, तो मैं चाहे जितनी मर्जी तारीफ़ करूं, आप कहोगे चीनी होती नहीं, तो मैं कहूँगा भाई नहीं होती तो ठीक है, मैंने खाई, ठीक है ना। इसी तरह जो ब्रह्म का ज्ञान हमें दिया गया है, हमने इसको एनालाइज किया। जैसे भगवान राम जी को वशिष्ठ मुनि जी ने जब ज्ञान लेने गए, तो तब उन्होंने कहा कि भाई श्री राम बोले कि कितना समय लगेगा, तो वहाँ वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं, हे राम, फूल को मसलने में देर हो सकती है, अगर भगवान को मिलाने वाला मिल जाए तो इतनी देर भी नहीं लगती। ठीक है जी, चौकीदार अच्छा। हाँ, तत्व ज्ञान मिला, जैसे हम तत्काल टिकट लेते हैं ना, तो ये तत्काल ज्ञान, तत्व ज्ञान यहाँ मिलता है। अगर कोई भी आके लेना चाहे तो ले सकता है। अच्छा, राम जो आपने शब्द किया, तो राम जैसे दशरथ के पुत्र, राम तो एक ही थे ना। सुनिए, नहीं, जैसे कहने में आते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा, जिसको हम कहते हैं तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। जो तीन लोक हैं उसको एक चलाने वाला भी है। एक टाइम में शिवजी महाराज भी ढूंढते रहे कि ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, शिवजी भी ढूंढते रहे कोई ब्रह्म ज्ञानी मिले मेरे को ब्रह्म का ज्ञान दे। ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर का रूप होते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी कई बार जो है राम नाम शब्द आता है। बिल्कुल। वो किस राम का जिक्र है? इसी राम का जो सर्वव्यापी राम है, इसी श्री राम जी, चंद्र जी, श्री राम जो भगवान, जिसको हम गॉड कहते हैं, पुत्र राम। हाँ, नहीं, कहने में वही आएंगे, लेकिन जब वो गुरु की शरण में गए तो तब उनमें वो प्रकट हुआ निराकार, अवतार रूप में फिर आ गए। जैसे एक भगवान कृष्ण जी ने जन्म लिया, ठीक है ना, उनका सारा कुछ आपने देखा, और यहाँ कुरुक्षेत्र में जो ज्ञान दिया गया। अब हम सुनार के पास जाते हैं, पीतल लेके चले जाएं तो वो ये थोड़ी कहेगा सोना है, उसके पास घिसबट्टी होती है, रगड़ के देखेगा असली के नकली। हमने भी देखा है कि जो भगवान कृष्ण ने देखा कि ये देख मेरा विराट स्वरूप, ठीक है, कौन क्या देख, वो अर्जुन को ही पता चला। अच्छा जी, आपने कहा कि भी जैसे हम सुनार के पास है, उसकी पकड़ वही बता सकते हैं। वो घसपट्टी होती है, रगड़ के देखता है। इसलिए हमारे पास श्री भगवत गीता है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, रामायण है, ठीक है, जिसमें लिखा है बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिदनाना, देश विदेशे माही, करो स्थान जहाँ प्रभु नाही। कहाँ है? कबीर साहब कहते हैं, जैसे आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि गुरु कौन सा होना चाहिए, कबीर साहब कहते हैं, कबीर खोजो ऐसा गुरु जो दिखलावे सांच, जो ना दिखलावे सांच, खोजो 105। हाँ, ये चीज कहते हैं 105 का। अच्छा, ये बताओ, आस्था शब्द भी तो होता है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो कह रहे हैं कि भी आस्था किसी पत्थर में भी करोगे तो उसमें भगवान विराजमान हो जाएंगे। देखो, ये मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। या अगर आपको मैं गुरु मान लूं, आप में आस्था रखूं, तो मेरे लिए तो आप परमात्मा के बराबर ही हो। सुनिए, बिल्कुल, भगवान को जिस दृष्टि से आप देखोगे ना, आपको उस दृष्टि में नजर आएंगे। जो मन में आपने सोच लिया वो काल्पनिक चीज़ अपनी होगी, जो मन में धारणा कर ली। मैं एग्जांपल दूंगा कि धन्ना भगत का नाम सुना? धन्ना भगत, धन्ना सुना। धन्ना भगत का नाम सुना आपने? धन्ना भगत जो थे ना, उसको पंडित त्रिलोचन जी मिले कि ये पत्थर ले जाओ, यही भगवान है, तो वो ले गए। घर जाके कहते ये भोग लगाएगा तो मैं खाऊंगा। 3 दिन हो गए, उन्होंने भोग नहीं लगाया, और चौथे दिन फिर वो त्रिलोचन जी के पास सब लोग गए कि आपने तो कहा था ये भगवान है। तो फिर क्या हुआ, फिर त्रिलोचन जी आए, उन्होंने कहा हे धन्य भगत को कि ये भगवान नहीं है, भगवान मैं तुम्हें बताता हूँ कौन से हैं। उन्होंने फिर जो हम जैसे हमको प्रकट किया है ना ब्रह्म का ज्ञान, निराकार, वो निराकार को प्रकट किया। तो जब उसने एक रोटी निवाला तोड़ा और धन्य की उसमें मुंह में डाला त्रिलोचन ने, लेकिन डायरेक्टर ने क्या किया, वो पत्थर में से बाजू निकाल दी। अच्छा, फिल्म के डायरेक्टर ने। और धन्ना कहता है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कि मैंने जो धन पाया है वो धन मेरे को मिला है किसी संत से। धन्ने धन पाया मिल जान संत समान्या, मतलब फिलॉसफी जो रियल में कुछ बात और होती है। ये तो देखो सही बात है। देखो ये तो बात पक्की है कि भाई अगर गुरु पक्का मिल जाए तो ये समझ लो पूर्ण गुरु मिल जाए, हमें परमात्मा पक्की है। ये तो देखो ये सही बात है, लेकिन एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है। हाँ जी, हाँ जी।
देखो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मेरे ख्याल में 30, 40, 50 पता नहीं कितने लाखों लोग आए यहाँ पर। 40 लाख के करीब है। 40 लाख के करीब यहाँ पर लोग आए हैं। हाँ जी। देखो उनकी आस्था है। मर्जी पूछ लो कि आपको क्या मिला है, क्यों जी ज्ञान मिला आपको? आनंद है ना? ठीक है जी, आपने भी ज्ञान लिया होगा। लेकिन एक चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मन विचलित है, मन कहीं भी डामाडोल हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम जब हरिद्वार जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, हाँ जी, तो वहाँ पर भी जो है हमें अच्छा महसूस होता है, अच्छा फील होता है। और यहाँ भी लोगों से हमने बात करी, वो भी यही बात कह रहे हैं कि हमें अच्छा महसूस होता है, अच्छा फील होता है। यहाँ आने में और वहाँ जाने में आप कितना अंतर मानते हैं? आप यहीं पे क्यों आए? आप तो एक पढ़े लिखे, देखो जी, महापुरुष जी हो। मान लीजिए कि मैंने कोई क्रोसिन की गोली लेनी है, दुकानदार चाहे सरदार हो चाहे मुन्ना हो, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने चीनी लेनी है, मैं ये नहीं समझूंगा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है। मेरे को प्रोडक्ट चाहिए। सही बात। मेरे को जो चाहा मिल गया, यहाँ मिल गया, ठीक है ना। अब मेरी आस्था पूरी हो गई, क्योंकि वो पास्ट में आए थे, जितने भी हमारे हैं ना, श्री कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, हमारे ही तो गुरु हैं, हमारे चाचा ताए हैं, हमारे ही बड़े गुरु हैं। तो वही प्रोडक्ट ये दे रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो चीज़ आपने सही कहा, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्टर हैं जो आदमी को भटकाने के लिए, जैसे मैं बताऊं आपको, ब्राह्मण है, आदरणीय हमारे, बहुत सालों से है उनकी परंपरा, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये चीज़ें करो, यहाँ पे ये चीज़ें करो। ये बात जो आज आप बात कर रहे हो ना, ये 400 साल पहले श्री गुरु नानक देव जी ने बता दी है। जहाँ पासे पंडित गए, कबीर साहब कहते हैं, पाछे गई भीड़, एक औकत घाटी राम की, जो चढ़ रहे हो कबीर, ये पहले बता दिया। वो पंडित इस तरफ सूर्य को दे रहे थे पानी, तो गुरु नानक देव जी ने इस तरफ दे दिया। तो कहते हैं ये तो उल्टा कर रहे हो। तो फिर श्री गुरु नानक देव जी बोलते हैं, अगर आपका देवी देवताओं को, अपने बड़ों को जा सकता है पानी, तो मेरा तो सूर्य, मेरा घर तो खेती तो पास ही है, ठीक है ना। तो ये बात है, ये कॉन्सेप्ट जो है समझने से समझ आता है। बड़ा अच्छा लगा जी। एक सवाल और कर लेता हूँ आपसे। देखो एक चीज़ सोचने वाली बात है, देखो माता सुदीक्षा जी के जो पिताजी थे, मैं हालांकि इतना नहीं जानता, उनकी फिर उससे आगे माता जी थे, वो इस परंपरा को, गुरु परंपरा को आगे यहीं बढ़ा रहे हैं एक परिवार में। तो दूसरा कोई मतलब है नहीं कि भाई जैसे किसी के ऊपर मतलब ये आशीर्वाद हो कि भाई दूसरा कोई आए नहीं, ऐसी निरंकारी समागम में, या फिर उनके परिवार से? नहीं, ऐसी बात नहीं होती। ये निराकार जो होता है ना, जिसको हम ओम कहते हैं, ये स्वयं वास करता है। ये नहीं है कि उसी परिवार में है, ठीक है ना। ये कहीं और आगे भी, जैसे जो उसके योग्य होता है, सतगुरु जिस पे कृपा करता है। श्री गुरु नानक देव जी ने जैसे संसार में नारी को नीचा दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन हमारे जो सतगुरु हैं, उन्होंने उसी नारी को, जो श्री गुरु नानक देव ने कहा, सो क्यों मंदा आखिए जिस जम्मे राजान, आज पूजे माता सुदीक्षा जी, उनको ये दी है कि नारी का भी सम्मान हो संसार में, और नारी भी सतगुरु बन सकती है। न जो सतगुरु होता है, ना मेल है ना फीमेल है, सतगुरु ज्ञान होता है। अच्छा, जो ये ज्ञान लिया था, जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था समागम, जो बड़े गुरु हुए हैं, उनसे आगे बढ़ता गया ये ज्ञान? हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने भी ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ करा था भाई? हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ना कि पहले ज्ञान इंट्रोडक्शन जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपका नाम अश्विनी कुमार है, मैंने आपका नाम सुना था, आज लाइव इंट्रोडक्शन हो गई, तो ये भी लाइव ब्रह्म ज्ञान देते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है ठीक है, नहीं तो रिटर्न कर दो, वो भी है इसमें ऑप्शन। जैसे हम ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं ना, अच्छा नहीं लगा तो वापस कर दो, इसमें कंडीशन कोई नहीं है ऐसी। तो आप भी लेके देखो एक बार। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और तो आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप आगे। अच्छा लगे, देखो मेरे को अच्छा लगे आपसे, जब मैं मिल जाऊँ तो अच्छा लगे मेरे लिए। आप भी देखो, जैसे विचारधारा है ना, हाँ, विचारधारा तब डाइवर्ट होगी, पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अगर बुखार चढ़ा है तो फिर डॉक्टर बुखार उतारेगा। अच्छा, आप एक चीज़ आप, मैं एक बार मैं कर रहा था, किसी से डिस्कशन कर रहा था, क्योंकि मैं हरिद्वार भी जाता हूँ, आपके यहाँ पे समागम में भी आता हूँ, और बहुत सारी जगह जाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने सबका, इतने सारे मेरे कितने लाखों लोगों से मैं मिल लिया हूँगा, उनके रिव्यू लिए हैं, आपका भी रिव्यू लिया, वहाँ से भी रिव्यू लिया। इस चीज़ का मेरे को थोड़ा बहुत अनुभव हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा कि कहाँ क्या चीज़ है? देखो जी, एक मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन 20 लाख झूठ थोड़ी बोलेंगे। वही तो बात है ना जी, ठीक है ना। तो मैं इस पे डिस्कसन कर रहा था, ये बड़ी बात ये है, हमें वो आनंद आता है
कि जैसे मीरा कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस अमोलक दी मेरे सतगुरु, दिन दिन बढ़ते सवायो, खर्च न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़ते सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक चीज़ तो है, राम रतन धन मिल गया है। हाँ देखो, पतंग की डोर जो है ना वो गुरु के हाथ में वगैरह, हाँ। अगर गुरु उसको छोड़ देगा ना तो उसका कोई आसरा देने वाला पड़ेगी वजह का। हम गुरु नहीं छोड़ेगा, हमने गुरु की बाजू पकड़ी है। अच्छा। और गुरु ने हमारी पकड़ी है। हम कहते हैं कि पकड़े रखना, हमारा ढीला पड़ जाएगा, लेकिन आप नहीं छोड़ोगे। बाप अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता, ये हमारे माता पिता हैं। देखो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो एक चीज़ और है कि भाई कुछ लोग, अच्छा इन चीज़ों पे आप विश्वास रखते हैं? जैसे आप तो डॉक्टर हैं, आप समझते हैं कि मरने के बाद जैसे 84 लाख योनि जो है इंसान को भुगतनी पड़ती है। ये बहुत अच्छा आपने, ये है रियलिटी में कि भाई हम थोड़ा जितना मेरे को ज्ञान है मैं बताता हूँ। कोई 84 नहीं है, 84 कुछ नहीं है, वही तो चीज़ ना, मैं 84 नहीं है, ये 4 है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है ये 4 कैटेगरी में संसार को बांटा गया। अंडज, जेरस, सेतज, उत्पज। अच्छा जी, 4 कैटेगरी है। उसको 84 कहते हैं। पंडितों ने बिगाड़ दिया, संसार ने जितने भी लोग हैं अपनी अपनी भाषा में बिगाड़ते गए। वैसे 84 है, 4 राशि हैं। अंडे से पैदा जीव होते हैं, जेर से पैदा होते हैं, सेदज धरती से, और उत्पज वायुमंडल में। 4 कैटेगरी है, आपको गिन नहीं सकते इसको 84। लेकिन जो जीव होते हैं छोटे से छोटा, उनमें भी तो आत्मा होती है। नहीं, वो तो देखो, अब जैसे ये हमारे संत महात्मा वो कहते हैं पहले बना, मतलब शरीर जो है बाद में बना है, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। ये भगवान ने हमारे लिए सब कुछ बनाया है। ये पक्षी, ये जीव जंतु हैं जो हैं, ये पेड़ हैं, ये पानी है, धरती है, सूर्य चांद तारे हैं, ये हमारे लिए बनाए हैं, मनुष्य के लिए बनाए। वो एक चीज़ दो, जैसे आपको मैं ये दे रहा हूँ आपके यूज़ करने के लिए। और जन्म मरण ये सब परमेश्वर के प्रभु के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। कि कछुए की उम्र 400 साल है, वो 400 साल भुगतेगा। पहाड़ की योनि 4000 साल है, वो 4000 भोगेगा। लेकिन कहते हैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य 84 लाख योनियों में से भटकता भटकता मनुष्य देही में आता है, इतना ये चेतन होता है, ये मेरे को भी प्राप्त कर सकता है। अगर मेरे को प्राप्त कर ले तो मोक्ष हो जाएगा। अगर नहीं प्राप्त करता फिर इसको 84 में जाना पड़ेगा। अब 84 नहीं बोलना, 84। लेकिन जब पहले देखे थे हम तो इंडिया की जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, लोगों की संख्या, जो जनसंख्या थी वो कम थी, आज ज्यादा हो गई है। ये इतने सारी जो आत्माएं थी कहाँ से निकल गई? देखो जी, ये क्रिएटर है, GOD गॉड, जनरेटर भी है, ऑपरेटर भी है, डिस्ट्रॉय भी है, जिसको हम जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं वो भी इनकी अंडर ही चल रहे हैं। लेकिन वो चीज़ कहते हैं ना कि भी आत्मा तो कभी मरती नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो एक्स्ट्रा आत्माएं हैं वो कहाँ से आई? देखो, हमको जो ज्ञान मिला ना, अब हमने मरना नहीं है, मरेगा शरीर। ये जो सोल है ना, जैसे नदी समुद्र में समाती है तो वैसे ये समा जाएगी, समुद्र हो जाएगी। जैसे एक लोटा भर लिया नदी में से, वो लोटे वाला पानी फिर समुद्र में, नदी में डाल दो, तो लोटे वाला पानी निकाल दोगे आप? बताओ, इसको मोक्ष कहते हैं। चलो जी, मैं कहीं दूर चला गया था और ये इस चीज़ को बोलते हैं, बहुत लंबा चला गया था। मैं अभी वैसे जाना भी चाहिए था क्योंकि सबसे यूनिक करते हैं हम। और आपको क्या लगता है? बड़ा भाई साहब हमारे आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से आए हैं। ये 10 फार्मेसी देखता है। हाँ, फार्मेसी देखते हैं बिहार से। आपको क्या मिला बताइए इनको। दास को तो सदगुरु की कृपा। अच्छा जी। 2008 से हुई। सदगुरु बाबा हरदेव जी की समय से दास सेवा के रूप में काम बढ़िया चल रहा है ना? जी जी। आपको यहाँ क्या मिला? गुरु भगवान मिले? ये परमात्मा, ये जो आत्मा है, हाँ, ये परम आत्मा से जुड़ जाती है। जुड़ गया। ब्रह्मांड जुड़ गया। जो सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, परम शक्ति जो है, ये आत्मा से जाके विशाल रूप से जुड़ गया और ये परम हो गया। ये मुक्ति हो गई। भाई साहब हैं, पंजाब से आए हैं। मैं JNK से आया हूँ मैं। हाँ जी। और यहाँ पे आके हमेशा ही खुशी मिलती है और अंदर से एक मतलब पॉजिटिविटी आती है। यहाँ पे हम जब आशीर्वाद लेते हैं महापुरुषों का तो बहुत अच्छा लगता है। आपको गुरु ज्ञान मिल गया? हाँ जी, मेरे को गुरु ज्ञान मिल गया। आपको भगवान जो है सर्वविनाशी है,
जिसको हम कहते हैं इसका रूप रंगनी, उसके दर्शन हो गए। जी जी जी। चलो बहुत अच्छी बात है जी। आपको भी हो गए दर्शन? जी 5 परम से मतलब हर मनुष्य दर्शन कर लेता है। जी निराकार तो सब नहीं, वो ये भी नहीं होता कि भी आपने अच्छे कर्म नहीं करे आपको भगवान दर्शन नहीं देखिए, दे। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कर्म कांड वाला कि ओ यार मैं तो नशा पीता हूँ, दारू पीता हूँ। पहले ये बताइए कि डॉक्टर की बीमार को जरूरत होती है कि चंगे भले की? बीमार की। तो फिर हम सब बीमार थे, डॉक्टर ये है हमारा। चलो जी, बड़ा ठीक है ना? देखो, प्यार से बोलना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मतलब अपनी कोई हॉस्पिटल आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो देखो भाई, असवानी जी हैं और बड़ा अच्छा लगा मिल करके, और ये बातें ना बहुत गहराई की है। ये भी पंजाब से है, चुगावा अच्छा, पंजाब से। हाँ जी, हाँ जी। अब बताइए जी, आपको भी क्या मिला है? हाँ जी, प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना जी, हमारा ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। अच्छा जी। ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ है, भटके थे, इधर जाओ उधर जाओ, जब से ज्ञान लिया अपना आप ही भूल गया, पता ही नहीं कहाँ से ही पड़ता है। इसी को मालूम है कहीं ले जाता है, कभी हमें दिल्ली ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है, कोई परवाह नहीं। बिल्कुल। एक चीज़ है, मेरे को एक शख्स मिला था शाम के टाइम, वो बोला कि मैं 1 साल पहले जब जुड़ा था ना, उस टाइम में दारू पीता था और मेरा 0 बैलेंस था, और आज जब 1 साल होया ना, आज मेरे खाते में 2.5 लाख रुपए हैं और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। लेकिन हमारे गुरुजी पैसे से नहीं तोलते, नहीं महाराज, ये एक ब्रह्म का ज्ञान है। आदमी सुधर तो गया ना। सुधर गया, अच्छी बात है। अच्छी संगत से ही सब कुछ मिलता है, क्यों जी? ऐसे से नहीं। चलो देखो भाई, ज्ञान मिलता है जहाँ जहाँ जिसका अच्छा श्रद्धा होती है वो जाना चाहिए वहाँ पर, और अपने गुरु का मान बढ़ाना चाहिए। तब तक के लिए बड़ा अच्छा लगा मिल करके। आप भी कमेंट करके बताना। तो धन्य निरंकार जी और नमस्कार जी, धन्यवाद।